नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। केरल के कोल्लम में पुतिंगल देवी मंदिर में जबरदस्त आग लगने से 101 अफराद हलाक और 300 से ज्यादा अफराद जख्मी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरल के पुतिंगल मंदिर सानहे के मुतासरीन से की मुलाकात, रियासत को तमाम तरह की मदद का दिलाया यकीन। केरल के वजीर आला मानचंडी ने जाए हादसे का किया दौरा, कहा जख्मियों के इलाज का खर्च हुकूमत उठाएगी, महलुकीन को 10-10 लाख रुपए देने का किया ऐलान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा शुमाली हिंद में महसूस किए गए जलजले के झटके, पाकिस्तान में 2 अफराद हलाक, 10 जख्मी। नीतीश कुमार जेडीयू के सदर मुंतखब, शरद यादव की ली जगह। मगरबी बंगाल में पहले मरहले के दूसरे हिस्से और आसाम में दूसरे और आखिरी मरहले के लिए कल डाले जाएंगे वोट, तमाम तैयारियां मुकम्मल। अंबिका सोनी ने NIT मामले की मुकम्मल जांच का किया मुतालबा, कहा इंस्टीट्यूट को श्रीनगर से मुंतकिल करना मसले का हल नहीं। जम्मू के डोडा में भयानक सड़क हादसा, बस गहरी खाई में गिरने से 6 हलाक, 45 जख्मी। कई माह की खामोशी के बाद पाकिस्तानी फौज ने की फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, पुंछ के शाहपुर सेक्टर में की फायरिंग। महाराष्ट्र में खुश्कसाली का कहर जारी, नासिक के रामकुंड घाट से पानी गायब, मराठवाड़ा में पानी की किल्लत के सबब अस्पतालों पर लग रहे हैं ताले। टीवी अदाकारा प्रत्यूषा बनर्जी खुदकुशी मामला, राहुल की साबिका गर्लफ्रेंड सलोनी से पुलिस ने की पूछताछ, सलोनी पर प्रत्यूषा को हरासा करने का है इल्जाम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से ख्वाजा की दरगाह में अकीदत का नजराना, मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने पेश की चादर। तो बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं केरल में हुए हादसे की। तो केरल के कोल्लम के पुतिंगल देवी मंदिर में जबरदस्त आग लगने से 101 अफराद हलाक और 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। केरल हुकूमत ने महलुकीन के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। केरला के कोल्लम जिले में पुतिंगल देवी मंदिर में नवरात्रा का उत्सव मनाया जा रहा था। आतिशबाजी के दौरान आग लगी और मंदिर अहाते में भगदड़ मच गई। जराये के मुताबिक आग उस वक्त लगी जब एक चिंगारी उस जगह तक पहुंची जहां पटाखा स्टोर था। आग इतनी भयानक थी कि त्रावणकोर देवासम बोर्ड की इमारत भी तबाह हो गई। ये इमारत पटाखा स्टोर के ठीक बगल में थी। मंदिर का इलाका काफी बड़ा है और आतिशबाजी अलग अलग हिस्से में की जा रही थी। माना जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त मंदिर अहाते में तकरीबन 15,000 अफराद मौजूद थे। इस हादसे के बाद हर जगह हड़कंप मच गया। केरला हुकूमत ने
हादसे में मारे गए अफराद के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। केरला के वज़ीर आला ओमान चांडी ने तमाम मुतासरीन के लिए मेडिकल सहूलत की फराहमी की हिदायत दी। हालात का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी केरला पहुंच गए। मोदी के साथ बर्न स्पेशलिस्ट की टीम भी है। हादसा है वो बड़ा ही दुखदायक है। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि मौत इस प्रकार से आ सकती है और इतनी बड़ी तादाद में गंभीर रूप से घायल लोग। मैंने आज जहां अकस्मात हुआ उस स्थान को देखा, उस मंदिर पे गया था। कोल्लम के अस्पताल पे, तिरुवनंतपुर के अस्पताल में गया, यहाँ के मुख्यमंत्री से बात हुई है। जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उनके प्रति मेरी संवेदना है और जिनको इंजरी हुई है बहुत स्वस्थ हो, इसलिए मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि जो सीरियस पेशेंट है अगर उनको मुंबई, दिल्ली कहीं पर भी शिफ्ट करना होगा तो भारत सरकार तुरंत व्यवस्था करेगी। भारत सरकार पूरी तरह इस संकट की घड़ी में केरल के साथ है, दुखी परिवारों के साथ है। कई हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। इस दौरान बीजेपी सदर अमित शाह ने केरला इंतखाबात के पेश नज़र चुनावी रैलियों को मंसूख करके जाए हादसे का दौरा किया। कोल्लम हादसे की जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने केरल के पुतिंगल देवी मंदिर का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। राहुल ने कोल्लम जिले के अस्पताल का भी दौरा किया और जख्मियों की आदत की। राहुल गांधी के हमरा कांग्रेस के सीनियर लीडर भी मौजूद थे। To the Chief Minister and our leaders, and our government is acting very decisively and swiftly. We've sort of taken care of the people who are injured and hurt. It's a time of tragedy and a very sad time for the state and for the country. We are with the people of Kerala. I am with the people of Kerala. तो कोल्लम हादसे पर बीजेपी सदर अमित शाह, वजीर दाखिला राजनाथ सिंह और जेडीयू लीडर शरद यादव ने अफसोस का इजहार किया है। संवेदना व्यक्त करता हूं उन जितने भी विक्टिम्स हैं उन परिवार के सदस्यों के प्रति, और जो घायल हुए हैं उनके स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से ये हादसे के लिए हम सब भाजपा के कार्यकर्ता गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं पार्टी की तरफ से और इस हृदय विदारक घटना के प्रति शोक व्यक्त करता हूं और इसके बाबत हमारी जो पदाधिकारियों की बैठक उसमें भी शोक व्यक्त किया गया है। दूसरी जानिब केरला के कोल्लम में पेश आए हादसे पर मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने भी दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो पहले ही से आतिशबाजी के खिलाफ थे। आतिशबाजी वाला जो मामला है, हम तो शुरू से इसके खिलाफ में हैं कि आतिशबाजी को सार्वजनिक जगह पर रोकना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों परमिशन दिया और जो उनके जो लोग थे, व्यवस्थापक थे, वो लोग क्या कर रहे थे। तो ये बहुत ही हृदय विदारक घटना, और हमने ट्वीट करके जो है जो मृतक हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना और उनके प्रति उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने प्रार्थना किया है। और हमको पूरा का पूरा विश्वास है, प्रधानमंत्री जी स्वयं गए हैं और पूरा का पूरा टीम लेकर के गए हैं। युग के बेला में नहीं कहना चाहिए, लेकिन सरकार से जो कुछ हो सकता है इससे ज्यादा सरकार नहीं कर सकती है कि प्रधानमंत्री स्वयं टीम लेकर के वहां पहुंचे। वहीं जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने केरला के कोल्लम मंदिर में पेश आए सानहे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। बैनुल-अक़वामी बैन मजहब कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में वो मुतासरीन के गम में पूरी तरह शरीक हैं। उन्होंने कहा कि जमीयत केरला यूनिट के जनरल सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल शकूर मकाम हादसा पहुंचकर हालात का जायजा लेंगे और रिलीफ पहुंचाने के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं और अब बात जल्जले की करेंगे। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और शुमाली हिंद में जल्जले के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान में जल्जले से 2 अफराद हलाक और दीगर 10 अफराद जख्मी हुए हैं। शुमाली हिंदुस्तान में जल्जले से किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और शुमाली हिंद में जल्जले के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, सूबे पंजाब और सूबे खैबर पख्तूनख्वा में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले का मरकज कोह अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान की सरहद का इलाका हिंदू कुश बताया जा रहा है। पाकिस्तान में जल्जले से कई इमारतें मुनहदिम हुई हैं। जी हाँ, ये भूकंप जो हिंदू कुश इलाके में आया है, अफगानिस्तान की टेरिटरी में आता है। वहाँ पे अर्थक्वेक खूब आते रहते हैं। ये अर्थक्वेक 3:59 पे आया था और इसका मैग्नीट्यूड 6.8 है। इसकी गहराई 190 किलोमीटर है। जनरली वहाँ पे ऐसे ही भूकंप आते हैं। जनरली वो स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड के होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आते हैं। लास्ट ईयर भी वहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था इतना बड़ा, इससे बड़ा आया था इनफैक्ट। लेकिन जनरली वो सब जो हैं वो सब डीप अर्थक्वेक होते हैं, वो काफ़ी गहराई में आते हैं। तो 150 इज़ कॉमन डेप्थ। वहाँ पे जनरली 150 किलोमीटर के आसपास अर्थक्वेक खूब आते हैं। और ये सब जो है जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स है उसकी चलते ही है कि इंडियन प्लेट जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है। उसके इन द प्रोसेस इट इज़ कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट। तो हिंदू कुश रीजन में अर्थक्वेक डीप आते हैं, लेकिन हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक शैलो फोकस होते हैं। हिंदुस्तान में दिल्ली, एनसीआर, श्रीनगर, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों, चंडीगढ़, मोहाली में जल्जले के झटके महसूस किए गए। लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकलते दिखाई दिए। हरियाणा, हिमाचल, देहरादून, उत्तरकाशी और यूपी के सहारनपुर में भी झटके महसूस किए गए। 4 बजे के करीब ये भूकंप आया और मैं टीवी देख रही थी, बेड पर बैठी हुई थी। तो एकदम से मुझे यूं लगा कि टीवी भी हिल रहा है और बेड पर बैठे मुझे कुछ झटके से महसूस हुए और मैं एकदम बाहर आ गई। सर जब भूकंप आया तो मैं अंदर था, मैं अंदर से बाहर आ रहा था। उस टाइम बिल्डिंग हिलने के आया, मेरे को भी झटका लगा, मैं भी हिल गया, इधर उधर हिलने की लग गया। और साथ में सोफे पे बैठे बंदा भी था और वो भी हिल गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में गुज़िश्ता अक्टूबर में आए ताकतवर जल्जले में 300 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आगे बढ़ेंगे। मुंबई की हार्बर लाइन डीसी ट्रेन का 91 साल के बाद सफर अख्ताम पजीर हुआ। डीसी यानी डायरेक्ट करंट ट्रेन आखिरी बार कुर्ला रेलवे स्टेशन से सीएसटी पहुंची। इस ट्रेन को अलविदा कहने के लिए इसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस मौके पर खुसूसी तकरीब का भी एहतमाम किया गया। ये हमारे भारतीय रेल के लिए और खासकर मुंबईकरों के लिए बड़ा ऐतिहासिक क्षण है और साथ ही साथ एक बड़ा भावनिक दिन भी है, क्योंकि डीसी गाड़ियाँ जो 1925 से आज तक चल रही थी वो डीसी गाड़ियाँ अब ख़त्म हो जाएगी। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि 1500 वोल्ट जब कम होती है वोल्टेज तो करंट ज़्यादा होता है और लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोगों का करीब 10 करोड़ रुपया महीना बचेगा रेलवे का सिर्फ इस वोल्टेज स्विच ओवर करने से। प्लस ये जो टेक्नोलॉजी थी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी, इसके पार्ट्स अभी नहीं बनते हैं। हम लोग जुगाड़ इंजीनियरिंग से इस गाड़ी को अभी तक चला रहे थे। आरएसएस का सालाना प्रोग्राम वर्षा प्रतिपदा अहमदाबाद में मुनक्किद हुआ। अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में मुनक्किदा प्रोग्राम में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने शिरकत की। ये प्रोग्राम हर साल हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नए साल के पहले दिन मुनक्किद होता है। इस प्रोग्राम में आरएसएस के कारकुनों के अलावा दिगर अहम शख्सियतों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में इशरत जहां इनकाउंटर के मुलजिम आईपीएस अफसर डीजी वंजारा ने भी शिरकत की। वाज़ेह रहे कि 8 अप्रैल को वंजारा 9 साल बाद गुजरात वापस हुए हैं।
ललित कला अकादमी की जानिब से दिल्ली में आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस आर्ट नुमाइश में मनीषा पांडे मिश्रा के हाथों से तैयार करदा आर्ट को रखा गया, जिसका नाम कलर ऑफ सोल यानी रूह का रंग है। मनीषा पांडे ने अपने आर्ट के जरिए रंग से रूह तक के सफर को खूबसूरती से दिखाया है। ख्याल रहे कि मनीषा पांडे मिश्रा तकरीबन 12 सालों से मुताद्दिद कौमी और बैन अक़वामी नुमाइशों में शिरकत करती रही हैं, जिसमें उन्होंने हिंदू देवमालाई किस्सों, मधुबनी और खवातीन के एहसासात को अपने आर्ट के जरिए उजागर करने की कोशिश की है। इसमें मैंने 3 डिफरेंट मीडियम में काम किया है। जैसे आप देखेंगे कि ग्लास पे है, पेपर है और कैनवस पे है। और ग्लास पे जो मैंने काम किया है, इसमें मैंने फीमेल इमोशंस को दिखाने की कोशिश की है, फीमेल इमोशंस को दिखाया है। और इसमें मैंने बैक साइड से ऐसे काम किया है और ऑयल कलर से। और जो साथ ही मैंने जो आगे मैंने ये पेपर पे काम किया है, ये मेरा एकदम चेंज है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और इसमें मैंने ट्रेडिशनल जो मधुबनी आर्ट फॉर्म है, मैंने उसको। तो इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सीनियर कांग्रेस लीडर अंबिका सोनी ने NIT मामले की आला सतही जांच का मुतालबा किया है। जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए अंबिका सोनी ने तलबा के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने पर बीजेपी और PDP हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस मामले को सही ढंग से नहीं निपटाया गया। अंबिका सोनी ने कहा कि NIT को श्रीनगर से मुंतकिल करना मसले का हल नहीं है। उन्होंने जम्मू के लिए अलहदा NIT की मांग की। उन्होंने पार्टी कारकुनों के कन्वेंशन से आपको बता दें कि वो खिताब कर रही थी। मैं क्या कहूँ, मैं सख्त खिलाफ हूँ कि स्टूडेंट बॉडीज के साथ सच ब्रूट वायलेंस इस्तेमाल किया जाए, इस चीज़ के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। व्यक्तिगत तौर पे मेरी पार्टी खिलाफ है। राहुल जी ने खुद बयान दिया है। हमारी पार्टी जम्मू में इन्होंने हमारी पार्टी में ने एक इंक्वायरी मांगी है। अब मुझे उम्मीद है कि ये इंक्वायरी टाइम बेस्ड होगी और लटक नहीं जाएगी, क्योंकि साथ के साथ हम लोग जो पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में कहते आ रहे हैं, वो यही एक कारण है कि पुलिस को सेंसिटाइज करना पड़ता है कि अपने लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट वर्क में ब्रूटैलिटी की कोई जगह नहीं हो। यू नो, सच बिग इंस्टीट्यूशंस, I would favor a demand of having yet more institutions for the state of Jammu, for the state of Jammu and Kashmir of different kinds. But you can't shift an existing institution outside. Why not have another one for Jammu? जम्मू कश्मीर के डोडा के बडवन धड़ा इलाके में एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 6 अफराद की मौत हो गई, जबकि 45 दिगर जख्मी हो गए। जख्मियों में कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मुसाफिर बस एक खाई में जा गिरी। जख्मियों को जिला अस्पताल डोडा मुंतकिल कर दिया गया है। शदीद जख्मी अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए GMC जम्मू मुंतकिल किया गया है। वाराणसी की सोनी चौरसिया ने कथक डांस का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। सोनी ने लगातार 124 घंटे कथक डांस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। सोनी ने यह रिकॉर्ड शनिचर देर रात 9:21 पर पूरा किया। कैमरों में कैद कर लेना चाह रहे हैं। कुछ लोग कैमरे लेके आए हैं, जिनके पास मोबाइल का कैमरा है।
समारोह में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमन और मजहबी हम-आहंगी के पैगाम के साथ ख्वाजा की दरगाह पर चादर पेश की। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की क़यादत में एक वफ्द ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर का नजराना पेश किया। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के पैगाम को भी पढ़कर सुनाया। तो आप देखिए रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के बाद आप तिरछी नजर को देखना ना भूलें। आदाब। ख्वाजा गरीब नवाज के 804वें उर्स के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से दरगाह पर बड़े ही अकीदत के साथ चादर पेश की गई। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी वजीर आजम की चादर और उनका पैगाम लेकर दरगाह पर पहुंचे। उनके साथ मकामी बीजेपी लीडरान और कारकुनान भी थे। मरकजी वजीर ने वजीर आजम की जानिब से भेजी गई चादर को मजार शरीफ पर पेश किया। साथ ही उन्होंने वजीर आजम के पैगाम को पढ़कर सुनाया। प्रधानमंत्री जी ने संदेश में कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वार्षिक उर्स के अवसर पर उनके समस्त अनुयायियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमारे मुल्क की महान सूफी परंपरा की अनोखी मिसाल है। गरीब नवाज ने जिस प्रकार मानवता की सेवा की को ही इबादत और का बेहतरीन रूप माना, वह आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आने वाला वार्षिक उत्सव पूरी दुनिया में अमन और खुशहाली का पैगाम लाए। उर्स की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, श्री नरेंद्र मोदी। उर्स के दूसरे दिन भी अकीदतमंदों के दरगाह पर हाजिरी का सिलसिला जारी है। मुल्क और बैरून ममालिक से ख्वाजा की दरगाह पर हाजिरी देने वाले अकीदतमंदों की भीड़ जमा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़।